बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओबीआई पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन (PWF) ने एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन (EOBI) के सूबों को मुंतकिली से पैदा होने वाले मुमकिना मसाइल और लाहिक खतरे पर बहस की। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पंजाब के सदर ने कहा कि जब से सिंध असम्बली ने अपनी कानून साजी की है और सूबों को ईओबीआई इदारे की मुंतकिली पर जोर देना शुरू किया है, मुल्क भर में मजदूरों के नुमाइंदों को खौफ है कि इस इक़दाम से बहुत से संगीन मसाइल सामने आएंगे और इस वक्त तकरीबन निस्फ मिलियन लोग ईओबीआई से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अदाद-ओ-शुमार मंदरजा झैल हैं। 3,26,853 मुलाजमीन बुढ़ापे के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं और पस-ए-मानकान की पेंशन 1,51,199 बेवाओं को और यतीमों को दी जा रही है और 8,537 अफराद को माजूरी की पेंशन दी जा रही है। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पंजाब के सदर ने कहा कि महकमे की मुंतकिली से पैदा होने वाला सबसे बड़ा मसला तारकीन वतन कारकुनों की नक्ल हमल का था और उन्होंने मज़ीद कहा कि हज़ारों की तादाद में ऐसे कारकुन थे जिनके ख़ानदान या घर किसी दूसरे सूबे या शहर में थे लेकिन वो कहीं और काम करते थे। ख़ास तौर पर क्वेटा, लाहौर और कराची में इंतकाल की सूरत में ये कारकुनान अपने फ़वाइद कहाँ से हासिल करेंगे, उसने पूछा। और इस वक्त वो मरकज़ी निज़ाम की वजह से मुल्क भर में कहीं से भी अपने समाजी फ़वाइद और पेंशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर मुख्तलिफ सूबों को इसमें शामिल किया गया तो संगीन मसाइल पैदा होंगे, जबकि वफाकी निज़ाम के तहत भी ऐसे कारकुनों को पहले ही वसी सुर्ख फीते का सामना है। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पंजाब के सदर ने कहा कि हमने आइन में 18वीं तरमीम की हमायत की थी और वो सूबाई खुद मुख्तारी के हक़ में थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि ईओबीआई की सूबों को मुंतकिली के लिए हमवार मुंतकिली या जामे रोज़ मैप नहीं होगा और उन्होंने कहा कि ईओबीआई को ज़्यादा मौसर तरीक़ेकार के लिए वफाक के मातहत रहना चाहिए, लेकिन अगर इसकी मुंतकिल होनी चाहिए तो इसे एक रोड मैप के तहत बेहतरी के लिए होना चाहिए और ये वफाकी हुकूमत है, ना कि सूबों ने, जिसने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कन्वेंशंस पर दस्तखत किए और उनकी तौसीक़ की है। और आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि पंजाब हुकूमत ख़ुद को बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश करेगी और अपने कारकुनों के लिए पेंशन मांगेगी। इतलात के मुताबिक मज़दूरों की पेंशन फ़ंड्स में हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा हिस्सा नहीं दिया जाता और फ़ंड्स आजरों और मुलाजमीन की जानिब से काबिल अदायगी कंट्रीब्यूशन पर चलते हैं, इसलिए छोटे सूबों में अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम होती है। सूबों से ईओबीआई की सालाना आमदनी सिंध और पंजाब के मुकाबले में बहुत कम है। इससे ज़ाहिर होता है कि सूबे ईओबीआई को बरकरार नहीं रख सकेंगे। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पंजाब के सदर ने कहा कि एक सूबा आर्टिकल 147 का इतलाक़ कर सकता है जो सूबाई हुकूमत को अख्तियार देता है कि वो अपना काम वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर सके, ख़ास तौर पर अगर साबका हुकूमत फ़ंड्स का इंतज़ाम करने और पेंशन अदा करने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सूबाई हुकूमतें अपने मुतलका सूबाई कंसोलिडेटेड फंड्स में नेशनल फाइनेंस कमीशन (NFC) अवार्ड के ज़रिए मौसूल होने वाली रकम से आजरों और कारकुनों की तरफ से अदा की जाने वाली रकम के बराबर हिस्सा अदा करें। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पंजाब के सदर ने सेशन का इख्तिताम करते हुए कहा, ईओबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में
اس کی آمدنی اور اخراجات کے انتظام اور کنٹرول کے لیے کارکنوں کی حقیقی نمائندگی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی EOPI پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔